मैं कलयुग की आवाज हूँ, तुम्हारा ही प्रतिबिंब। पर तुम कौन हो और क्या होना चाहते हो? स यह दीर्घ द्वेषम धारयति सा तस्यैव सदृशो भवति। जो किसी से लंबे समय तक घृणा और द्वेष रखता है और अनजाने में हर समय उसकी ही चिंता करता है, वो स्वयं भी धीरे धीरे उस जैसा ही बनने लगता है। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारा धर्म कई मायनों में सबसे अलग रहा है। यह किसी भी एक व्यक्ति या एक संस्थापक के द्वारा नहीं बना। यह किसी एक किताब पर आधारित सख्त नियमों से निर्मित नहीं रहा। सनातन का कोई सीमित इतिहास नहीं रहा। सिर्फ एक व्यक्ति या चरित्र की पूजा करने की जगह इसमें हर इंसान को अलग अलग भगवान और शक्तियों की पूजा करने की स्वतंत्रता रही है। सिर्फ एक किताब पर आधारित होने की जगह इसमें धर्म, विज्ञान और ब्रह्मांड के सच को उजागर करने वाले असंख्य पुस्तकें और ग्रंथ रहे हैं। इसका आरंभ असीमित है। एडम एव से शुरू होने की जगह ये बात करती है असीमित ब्रह्मांड, समय चक्र, मानव विकास या इवोल्यूशन का सिद्धांत, यह सृजन और विनाश के चक्र की और बल्कि मल्टीवर्स की भी। इसके वास्तविक रूप में ये कभी तुम्हें भय बनाकर किसी कार्य को करने या ये हराम है ऐसा कहकर रोकने की बात नहीं करता, बल्कि शास्त्रों से तर्क करने और सवालों से विकास की राह दिखाता है। पर तुम कहाँ हो इसके? तुम कोई और बनना चाहते हो। तर्क और प्रश्न करके ढूंढने की जगह तुमने मानना सीख लिया। तुम्हें जो जो मनमाता चला गया तुम वो मानते चले गए। अपने इतिहास पर गर्व करने और वर्तमान में नफरत करने में इतने उलझ गए हो कि तुमने विकसित होना ही छोड़ दिया, या कहे तो इवॉल्व होना। हजारों सालों तक युद्ध मनुष्य प्रजाति का अभिन्न अंग रहा। आज तुम्हें अचानक शांति मिल रही है, कैसे इसे संभाल पाओगे? युद्ध तो प्रवृत्ति में है। एक भेड़िया कैसे प्रेम सीख सकता है? तुम धर्मों के भेद पर युद्ध की आशंका से डराए गए हो। क्या होगा अगर सब एक धर्म के हो जाए देश में? तो अपने आसपास से देखो। बांग्लादेश में इतना रक्तपात और अफरा तफरी किसने किसके खिलाफ की? सब तो एक ही धर्म के थे। अफगानिस्तान में तालिबान को किससे समस्या थी? इराक, सीरिया और बल्कि पाकिस्तान में भी तो ऐसी अराजकता की स्थिति बिना किसी धर्म भेद के ही रही। म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, जिसने दुनिया को शांति और अहिंसा सिखाई। वे सालों से स्वयं ही संघर्ष में रहे, आपस में ही। तुम्हारे देश में ही मणिपुर महीनों से एक अनचाहे संघर्ष में है, जो धर्म के आधार पे तो नहीं है। इन सब की तरह समय तुम्हारी वास्तविक प्रवृत्तियां फिर से निकाल रहा है। डरना तुम्हारा बनता है अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा तुम ही हो।